श्रद्धेय हाजीपुर श्रद्धांजलि सभा में सभी हमारे गणमान्य हमारे सभी साथी हम अपनी ओर से आभार प्रकट करते हैं। इसलिए सहकारिता प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के श्रद्धेय विष्णुदेव बाबू प्रदेश अध्यक्ष भी थे और हम इनके विंग में प्रदेश उपाध्यक्ष और पूरे बिहार के मीडिया प्रभारी भी रहे। तो मेरा दायित्व था और मेरा ये भी इच्छा होगा जहाँ भी रहूँ इनके नाम को कैसे जगमगाऊं, कैसे नाम बढ़े, कैसे इनका कीर्ति बढ़े, कैसे इनके चलाए हुए दिखाए हुए रास्तों पर युवा वर्ग चले। जो इनमें ताकत था, जो हिम्मत था, जो जुनून था, जो संकल्पित भाव था, जो मन के जोशीले थे और उतने दिल के भी इतने भावुक थे। जो कोई नेताजी अगर नाम पड़ा तो लोग कहता है कि देश में मुलायम नेताजी वहाँ थे। और मैं भी कहता हूँ क्योंकि एक सिपाही के रूप में ज़्यादा दिन का अनुभव इनका साथ तो नहीं रहा, लेकिन 10 वर्ष का ही अनुभव इनके परिवार और इनके सानिध्य में मैं काम किया हूँ एक सिपाही के तरह, एक पिताजी के सानिध्य की तरह। ऐसे हमको भी चौधरी बोलते थे। जो इनका सम्मान था, जो इनका मार्गदर्शन था, जो इनका राजनीति दूरदृष्टि था, आज किसी नेता के पास नहीं होगा। जो इनका राजनीति अनुभव रहा, नेताजी हमारे ख्याल से सब लोग के साथ हम काम करते हैं। हमारे पिताजी के समान साथ बैठने वाले शंभू चाहें, शेखर चाहें, अजीत चाहें, साहिब चाहें, सब लोग कल विधायक जी के यहाँ गए। सब लोग का अपना अपना कार्यकाल है। शंभू भैया गए, जगन्नाथ जी गए, चित्तू जी गए, हम 4-5 आदमी बैठे और गहन मंत्रणा किए कि अजीत चा कैसे होगा, नेताजी का कीर्ति कैसे चलेगा। आप हमको बताइए, क्योंकि अब आप लोग गार्जियन में हैं। 4 आदमी बैठे, 2 घंटा इसी रूम में 4 पन्ना का उनका इतिहास लिखाया है। तो क्यों? जब लोगों का हुजूम जुटेगा तो हमारे युवा साथी कुछ नहीं जानते हैं। राजनीति का जो अभी स्थिति है, जो कमोवेश परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमारा युवा वर्ग को समझने का जरूरी है कि विष्णुदेव राय का राजनीति क्या था, इनका विजन क्या था, इस समाज के लिए क्या करते थे, अपने लोगों के लिए क्या करते थे। 24 घंटा किस पल से, किस आंख से, किस रडार से अच्छे पक्षधर को पक्ष लेते थे, विरोधियों को कैसे धूल चटाते थे। उन हस्ती का नाम विष्णुदेव राय। इनके राजनीति जीवन में इन्होंने जो चाहा वो पाया। आज हम जाते अनुभव किए, जिला में अभी कोई बोले हैं प्रमोद भाई को देख पाले कि कोई न विष्णुदेव राय हो सकते हैं, न मुंशी लाल राय हो सकते हैं, न जगन्नाथ राय। बात सही है, सब लोग का राजनीति का अलग अलग रास्ता था। एक वैशाली जिला नहीं, पूरे मेरे हिसाब से उत्तरी बिहार में विष्णुदेव राय का, उनका जीवन का, राजनीति का वो कल था। मैं समझता हूँ सबके साथ काम किया हूँ। कोई नेता ऐसा नहीं था जो 2 प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, राजीव गांधी के नेतृत्व में, उनके शासनकाल में 11 विदेशों का इन्होंने नेतृत्व किया। जैसा अजीत शाह बता रहे थे, शेखर जी बता रहे थे, शंभू चा बता रहे थे, इन्होंने आजीवन अपने सबसे बड़ा है जो घर पूजे, जब घर पूजा है तब इतने बड़े हुए हैं। इन्होंने आजीवन पैक्स अध्यक्ष निर्विरोध निर्विवाद रहे, जहाँ बैठे हुए थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव में निर्विरोध 2 बार निदेशक रहे। राज्य खाद्य उपभोक्ता निगम में इन पद शोभित किए। लालू जी के रेल मंत्री काल में यांत्रिक सुख सुविधा समिति के ये मेंबर रहे। इनका राजनीति जीवन लंबा रहा। वो शुरू से संघर्षशील थे, शुरू से लोगों को साथ जोड़ते थे, साथ देखते थे, मजबूती प्रदान करते थे। और सबसे बड़ा इनमें एक वो भी था जो लोगों को परखते थे, परख के मिजाज के बहुत कड़क थे। जरूर कहते कि चौधरी कहाँ है, अजीत कहाँ है, वो शाही कहाँ है। सबसे बड़ा इनका महानता था कि हर किसी को बुलाते थे, हर किसी को पुकारते थे, हर किसी को पहचान कराते थे। पहचानने का जो था, जो इनमें ताकत था,
वो आज किसी नेता के पास नहीं है। आज उनके जाने से मेरा समाज बहुत आहत हूँ, मर्माहत हूँ। वो हम समझते हैं परसों से क्या बीता। एक लगता था कि हम हनुमान हैं, हमारा राम वहाँ खड़े हैं। अपने समाज के लिए वो भी दिन देखा हूँ, समाज के भी हमारे लोग हैं, क्योंकि मैं उनका बहुत नज़दीक से कार्य किया हूँ। उनका फ़ोन का रडार कैसे होता था, उनका साथ देने का तरीका क्या होता था। ऐसे बोलते थे, बोला हो सीरीज, वो बात लेते थे, क्या करना है विनोद के लगा। सब जगह पूरे जिले में, पूरे बिहार में उनका एक सैटेलाइट चैनल था। उस चैनल के हिसाब से विरोधियों पर प्रहार करते थे और अपने को गले लगाते थे। आज विष्णुदेव बाबू का कमी खलेगा, उनका कोई पूरा नहीं करेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ अपने चरणों में उनको स्थान दे और हर उनके लोग उनके मार्गदर्शन पर चले, यही उनके सबल और आत्मा की संतुष्टि। जय विष्णुदेव बाबू नेताजी। विष्णुदेव राय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, विष्णुदेव राय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। विष्णुदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज नेताजी के निधन पर हम सभी समाजवादी नेता, सहकारिता नेता, पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल से जुड़े उनके टीम, सभी उनके निधन पर श्रद्धांजलि सभा हाजीपुर व्यापार मंडल पर हुआ है। इसमें सभी साथियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दिया है। और नेताजी के बारे में क्या कहना है, लेकिन हम सबों के मन में एक श्रद्धा है, एक उम्मीद है कि जिस तरह उनका कीर्ति रहा है सहकारिता से क्षेत्र में, सहकारिता जगत में, एक हाजीपुर व्यापार मंडल पर, एक वैशाली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पर, एक जिला मुख्यालय पर उनका आदमकद प्रतिमा अगर उनका बनाया जाए, लगाया जाए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी युवा पीढ़ियों के लिए, सहकारिता सामाजिक नेताओं के लिए। ये उनके प्रतिमा को देखकर, उनके मार्गदर्शन पर हम लोग चल कर के आगे बढ़ें, हर सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाएं, यही सच्ची श्रद्धांजलि हो। संतोष कुमार चौधरी, सहकारिता प्रकोष्ठ में हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और मीडिया प्रभारी हैं। विष्णुदेव बाबू दिवंगत हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, सहकारिता प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के, और रेलवे सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं। विष्णुदेव राय और हमने राजनीति साथ साथ शुरू किया था। हम लोग के गार्जियन थे प्रोफेसर जगन्नाथ यादव, जो 77 में स्टेट मंत्री का दर्जा मिला था, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे। उसी समय से राजनीति शुरू किए और विष्णुदेव राय पहला राजनीतिक जगन्नाथ यादव उनको विदेश भेजा यूथ की तरफ से, क्योंकि यूथ के प्रदेश में विष्णुदेव राय जनरल सेक्रेटरी थे उनका। हम उस समय जनता पार्टी में युवा जनता पार्टी का हम अध्यक्ष जिला का थे। तो विष्णुदेव राय 2 बार इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने ताशकंद में गए थे, जो बहुत लोगों को नसीब नहीं होता है मंत्री होने के बावजूद जी विदेश हमको इंडिया सरकार भेजे। वह विष्णुदेव राय एक साधारण परिवार से जन्मे हुए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए रसा गए, ताशकंद गए। और विष्णुदेव राय 1990 में वह जनता दल का अध्यक्ष बने। उसके बाद विष्णुदेव राय लालू से संघर्ष करते रहे, 3 बार चुनाव लालू के खिलाफ लड़े। अंत में लालू यादव हार के उनको MLC बनाया और विष्णुदेव राय उस समय राबड़ी देवी को मदद किया। राबड़ी देवी 63,000 वोट से चुनाव जीती थी विष्णुदेव राय की मदद से। और
जब तक सूरज चांद रहेगा बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। नेताजी हमारे बहुत ही मार्गदर्शक के रूप में थे और संयोग और मेरा सौभाग्य था कि नेताजी 2 बार बैंक के चेयरमैन बने, वैशाली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के। वहाँ भी उनके साथ हम डायरेक्टर निदेशक के रूप में थे। 24 घंटा में 10 घंटा 15 घंटा मेरा उनके साथ व्यतीत होता था। संयोग से उनके सानिध्य के कारण हम इस व्यापार मंडल हाजीपुर में आज भी निदेशक के रूप में हैं। पूर्व में भी उनके साथ निदेशक के रूप में थे। नेताजी को हम बहुत करीब से देखे हैं। नेताजी जैसा आदमी आज के ज़माने में बहुत बिरले नेता होते हैं। जो भी आदमी उनके पास आता था, कभी उन्होंने यह नहीं पूछा, पहले तो आता है कि भाई इनको कुछ चाय पानी नाश्ता कराओ, उसके बाद कहाँ आपका काम है, क्या काम है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी को 150 दे के दवा भी मंगवा देते थे। उसी बैंक में हम दोनों बैठते थे और बिना पूछे हुए, बिना समझे हुए कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है ना है, तुरंत जहाँ उसका इलाज हो सकता था या जो मदद हो सकता था उसके लिए फ़ोन करते थे। और अनवरत कोई भी आदमी आया उसके लिए रात हो दिन हो, उनके साथ बहुत बार मौका मिला रात भर न्योता किसी के हॉस्पिटल में जाके मदद करना। ये तमाम बात उनसे को साथ रह के हमने देखा है। ये अपूर्णीय क्षति है, जो बहुत ही जनता के लिए अपूर्णीय क्षति है। इसी के साथ अपना नेताजी का कीर्ति बताया जाए तो एक किताब बन सकता है। ये कि इतिहास थे अपने आप में। ये जात के नहीं जमात के नेता थे और हमको नहीं लगता था कि कोई आदमी इनके यहाँ किसी भी जात का हो, चाहे वो कुछ भी करके जाए, जानते थे कि मेरा आदमी है, उसके लिए पहले काम पे इसका पहले काम होना चाहिए। और कीर्ति तो इनका एक अपना ब्रांड है, इनका पहचान है। आज से नहीं, ये पुराने मतलब लालू जी क्या, लालू जी से ऊपर से ही लोग नेतागिरी करते आए हैं और संघर्ष जमीन से जुड़ के ये रहे हैं। और कीर्ति क्या है, एक कभी समझिए कि बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में कुछ सामंतवादियों का ही चलता था, उसमें इन्होंने अपना वर्चस्व रखा, अपना झंडा गाड़ा। कोऑपरेटिव में भी बहुत अच्छे इनका काम रहा, कार्यकलाप रहा और अभी तक रहा भी है। निर्विरोध चुनते आए हैं अभी तक। तो इससे अंदाज ले लेना चाहिए कि इनकी कीर्ति कितनी और इनकी प्रसिद्धि कितनी बड़ी है। प्रसिद्धि तो बहुत है इनकी। और ये हमारे पिता तुल्य है। हमारे पिता के भी बहुत अभिन्न मित्रों में से आते थे। प्रयास कर सकते हैं, उनके कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। 50 बरस संघर्ष में जिए हैं, इसलिए हम लोग 50 बरस संघर्ष करने वाले प्रयास करेंगे जहाँ तक होगा। समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, उनके रास्ते पर चल के, यही कहते हैं। हाँ, बिल्कुल कमी का खल रही है। विष्णुदेव राय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, विष्णुदेव राय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब आगे बढ़े एक मतलब आके दिया जाना, समझिए कि जैसे बेटा अपने बाप को, ताकि सब कोई पे ऐसा का नाम सरकार था, समझ था, सब कोई पे गर्व था इनको। आमने सामने जो व्यक्ति को भी ये अपने किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः से इनके सानिध्य में हम हैं। 50 साल के लगभग हो गया इनके साथ हमारा। जब मैट्रिक की परीक्षा के पास किए
क्या है सभी लोग जानते हैं इनका क्या लाइट जला सिंधु बाबू का व्यक्तित्व था और इसीलिए ये समय बीत जाता है और यादें रहती और ये यादें रह जाती है इस बात की कि किस व्यक्ति ने ऐसा काम उसकी काम की यादें रहती इस समाज के ऐसे प्रतिनिधि सूझबूझ के बदौलत समाज के लोगों की भलाई के लिए हर समय तत्पर रहे। ऐसे महापुरुष का चरित्र आज के जो हमारे समाज शक्तित्व और चरित्र से अपना सब कुछ जब तक सूरज चांद रहेगा बाबू अमर रहे अमर रहे अमर रहे देव बाबू अमर रहे अमर रहे अमर रहे देव बाबू अमर रहे अमर रहे अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा बाबू का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा बाबू का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा बाबू का नाम रहेगा सिंधेव राय अमर रहे अमर रहे अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा। जब आगे बढ़े एक मतलब आके बीत दिया तो हम बिहार विधानसभा में कांग्रेस की सरकार की बात हो कई कभी कर रहे हैं मत कर रहे तो इनके ताकि सब कोई के ऐसा का नाम सरकार था समझ था सब कोई के गर्व लड़ाई आमने सामने जोर के साथ गरीबों के लिए सहायता के लिए मजदूरों के अंतिम व्यक्ति को भी ये अपने किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सदा से इनके सानिध्य में हम हैं 50 साल के लगभग हो गया इनके साथ हमारा जब मैट्रिक की परीक्षा के पास किए है क्या है सभी लोग जानते हैं इनका क्या लाइट जला सिंधु बाबू का व्यक्तित्व था और इसीलिए ये समय बीत जाता है और यादें रहती और ये यादें रह जाती है इस बात की कि किस व्यक्ति ने ऐसा काम उसकी काम की यादें रहती इस समाज के ऐसे प्रतिनिधि सूझबूझ के बदौलत समाज के लोगों की भलाई के लिए हर समय तत्पर रहे। ऐसे महापुरुष का चरित्र आज के जो हमारे समाज शक्तित्व और चरित्र से अपना सब कुछ